हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैटरैक्ट्स के बारे में। इसके अंदर हम जानेंगे कि कैटरैक्ट्स क्या होता है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटरैक्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो कैटरैक्ट्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू WHO। तो कैटरैक्ट्स इज़ अ डिसीज़ of the eye in which the normally clear lens has pacified which obscured the passage of light। यानी कैटरैक्ट्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आँख के लेंस में धुंधलापन यानी क्लाउडनेस आ जाता है। नॉर्मली लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे लाइट रेटिना तक क्लियरली पहुंचती है, लेकिन जब लेंस क्लाउडी हो जाते हैं तो विज़न ब्लर या डिम हो जाता है, जिससे मतलब प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर इमेज हमारे रेटिना में नहीं बन पाती है और हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम कैटरैक्ट्स बोलते हैं। इसे इसका अनदर नेम अगर हम जानते होंगे तो इसे हम मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग इस आई में देख सकते हो नॉर्मली इस आई में, तो ये आई बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस आई में देखिए एक वाइटिश कलर का ये पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी धुंधला धुंधला सा क्लाउडनेस दिखाई दे रही है, जिसे आप मोतियाबिंद बोल सकते हो। इस आई में देखिए नॉर्मली लाइट आती है और रेटिना पे इमेज बनाती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्लाउडनेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लाइट आती है लेकिन वो पूरे रेटिना में बिखर जाती है और प्रॉपर इमेज नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लर्ड विज़न दिखाई देता है। क्लियर है? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से हमें कैटरैक्ट्स कॉज करता है। तो सबसे पहला कॉजेस है हमारा एजिंग। एक पर्टिकुलर एज के बाद पेशेंट को कैटरैक्ट्स कॉज करता है। नेक्स्ट डायबिटीज़, या फिर पेशेंट एक्सेसिव इंटेक करता है अल्कोहल का, या फिर पेशेंट एक्सेसिव सनलाइट के एक्सपोजर पे रहता है। कैटरैक्ट्स आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी माना जाता है, यानी जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाला, या फिर पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार है, या फिर पेशेंट ओवर वेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटरैक्ट्स वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को ब्लर्ड विज़न देखने के लिए मिलता है, यानी उसको प्रॉपर इमेज नहीं दिखती है, उसे धुंधला दिखाई देता है। उसको रात के समय में देखने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी आइज़ जो होती हैं वो लाइट को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी हाई लाइट पे वो पेशेंट खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। उनको जब किताबें पढ़नी होती तो उनको ब्राइट लाइट की ज़्यादा नीड होती है और उनको कलर्स को पहचानने में या फ़र्क करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनको डबल्ड विज़न की भी प्रॉब्लम एराइज होती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनदर सिम्टम्स, जैसे कि इसमें ये हेल्दी आई है। हेल्दी आई में देखो हेल्दी आई है, हेल्दी आई में ब्लर्ड विज़न दिखता है, नॉट विज़न एट नाइट, नाइट के समय में नहीं दिख रहा है, या फिर सेंसिटिविटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव है। लेकिन कैटरैक्ट्स में देखो नीड फॉर जो मतलब कैटरैक्ट्स का पेशेंट होगा उसके अंदर उसको ब्राइट लाइट की नीड होगी पढ़ने के लिए, फेडिंग ऑफ कलर्स में अंतर नहीं पहचान कर पाएगा, या फिर उसको डबल्ड विजन्स जैसी प्रॉब्लम्स भी एराइज हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किन क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे हम पेशेंट के ऊपर, ताकि हम पेशेंट का जो कैटरैक्ट्स है वो डिटरमाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम विजुअल एक्यूरिटी टेस्ट करेंगे, किसके? सलेन चार्ट की मदद से, कि पेशेंट को कितना दिखाई देता है और कितना वो पढ़ लिख सकता है। नेक्स्ट हम रेटिनल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट का रेटिना सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके कारण हम ये चीज़ चेक करते हैं कि प्रॉपर प्यूपिल जो होता है वो डायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
या फिर हम पेशेंट का स्लिट लैम्प टेस्ट करते हैं, या फिर हम टोनोमेट्री करते। टोनोमेट्री का मतलब होता है, ये एक तरीके का एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम आई के अंदर का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं हमें कैटरैक्ट्स के पेशेंट के अंदर। तो हमें पीसीओ देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हमें इंट्रा ऑक्यूलर लेंस डिसलोकेशन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हमें आई इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल सकता है, लाइट सेंसिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है, फोटोप्सिया देखने के लिए मिल सकता है। फोटोप्सिया का मतलब होता है लाइट के संपर्क में आने से पेशेंट को डर लगता है, लाइट के लिए पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मक्यूलर एडिमा हो जाता है, और पोटोसिस हो सकता है पेशेंट को, या ऑक्यूलर हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी आईओपी बढ़ सकता है। क्लियर है। नॉर्मल आईओपी यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है 10 से 21 mmHg। ये आपका 21 mmHg से जब ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी आपको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन हो रहा है। अगर आपके पास कैटरैक्ट्स का पेशेंट आ जाएगा तो आप उसको क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड कराओगे? तो आप सर्जिकल मैनेजमेंट में आप कैटरैक्ट्स एक्सट्रैक्शंस प्रोवाइड कराते हो, जिसमें आप ये आपका दो तरीके का एक्सट्रैक्शंस करते हो आप, एक इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन और दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन। तो आइए पढ़ते हैं इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शंस क्या होता है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ द होल लेंस इंक्लूडिंग द कैप्सूल दैट सराउंड इट। ये एक तरीके की पुरानी सर्जिकल टेक्निक है जिसमें पूरा लेंस और उसका कैप्सूल दोनों एक साथ आँख से निकाल दिया जाता है, यानी लेंस अपना कैप्सूल के अंदर ही रिमूव किया जाता है, यानी लेंस अपने कैप्सूल के अंदर ही रिमूव किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन। तो द कैटरैक्ट्स एलॉन इज रिमूव्ड leaving the lens capsule behind to support the remaining lens tissue। एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन एक तरीके की ऐसी मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी है या टेक्निक है जिसमें लेंस का आउटर कैप्सूल यानी पोस्टीरियर कैप्सूल आँख के अंदर छोड़ दिया जाता है और सिर्फ लेंस का ओपैक पार्ट यानी न्यूक्लियस प्लस कॉर्टेक्स रिमूव किया जाता है। मतलब लेंस का सामने का हिस्सा और अंदर का क्लाउडी लेंस मटेरियल निकाल दिया जाता है, लेकिन पीछे का कैप्सूल जितना रेटिना कवर करती है वो आँख के अंदर ही रहने दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट 2 टाइप के हम प्रोसीजर पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शंस के अंदर, जिसमें से आपका पहला है क्रायो सर्जरी और दूसरा है साइको इमल्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रायो सर्जरी। तो अ स्पेशल टेक्निक इन विच अ पेंसिल लाइक इंस्ट्रूमेंट विद अ टिप मेटल इज सुपर कूल्ड -30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस। क्रायो सर्जरी एक ऐसी सर्जिकल टेक्निक है जिसमें एक्सट्रीमली ठंडी यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर का यूज़ करके एबनॉर्मल या डिसीज्ड टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो इस जो हम आइज़ के यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आइस के ऊपर वो -35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइको इमल्सिफिकेशन क्या होता है। अ मैकेनिकल ब्रेकिंग अप emulsifying of the lens by a hollow needle vibrating at ultrasonic speed। ये बेटा एक तरीके की मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी या टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी का यूज़ करके आँख के क्लाउडी लेंस यानी कैटरैक्ट्स को तोड़कर इमल्सीफाई करके यानी तोड़कर रिमूव किया जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसमें हम इम्प्लांटेड ऑफ सिंथेटिक लेंस इज डिजाइंड फॉर डिस्टेंस विजन, यानी हम इसमें सिंथेटिक लेंस को इम्प्लांट करते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी इज यूजुअली परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेटिव्स। हम जो कैटरैक्ट सर्जरी यूज़ करते हैं या परफॉर्म करते हैं वो हम लोकल एनेस्थीसिया और सडेशन दे करके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम एक्ट एज अ नर्स, हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है मेक श्योर द डिग्री एंड टाइप ऑफ विजन लॉस, यानी हम प्रॉपर डिग्री और कैसा हमें विजन लॉस हुआ है उसके हिसाब से हम उसको मेक श्योर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। टीच द पेशेंट टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आई ड्रॉप यूजिंग कॉमन प्रोसीजर, अगर उसका करेक्ट या सही प्रोसीजर हो गया है तो हम पेशेंट को टीच करते हैं कि वो अपना सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करे आई ड्रॉप्स का। वी शुड गिव pre-operate care and prepare patient for surgical intervention and indicated example laser therapy, इरिडियोटॉमी या क्रायोसर्जरी। क्लियर है? वी शुड हेल्प द पेशेंट व्हेन एबल टू डू अंटिल पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन एंड अचीव स्टेबल विजन एंड एडिक्वेट कॉपिंग स्किल्स। डू नॉट पुट प्रेशर ऑन द अफेक्टेड आई ट्रॉमा, यानी जिस आई में ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है या फिर किसी प्रकार की चोट लगी है तो हम उसमें प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। मेंटेन स्ट्रिप एंड एसेप्टिक टेक्निक, हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली इन मिनिमाइज इन्फेक्शन, यानी अगर हम स्ट्रिप्स अगर हमें आई को टच करने से पहले हमें वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम आई पोर्शन को टच करने से पहले उसमें प्रॉपर हैंड वॉश को करेंगे जिसके जिसके वजह से हमें हमारा इन्फेक्शन कम हो सकेगा। प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इंजरी, अगर हम सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड क्लेम प्रेजेंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड सर्जरी इफ़ नेसेसरी, हमें प्रोसीजर और सर्जरी को एक्सप्लेन करना है पेशेंट से और उनके अटेंडर से। अटेम्प्ट टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रॉमा विथ प्रोटेक्टिव आई वेयर, अगर हमें फ्यूचर में होने वाले इंजरी से बचाना है तो हमें प्रोटेक्टिव आई वेयर का यूज़ करना है। प्रोवाइड एडिशनल कंफर्ट मेजर्स सच एज पोजिशनिंग, डिम्ड लाइट एंड क्यूट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट डू नॉट टच आई टू डिक्रीज कंटामिनेशन, हमें पेशेंट को बार बार आई को टच करने से मना करना है जिससे कि कंटामिनेशन कम हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।